पहले बार चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से, जहां राजनीति और गठबंधन की सियासत गरमाई हुई है। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की है। कल ही अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी से मुलाकात की और इसके बाद दोनों ने फोटो ट्वीट कर साथ आगे बढ़ने की जानकारी दी थी। तो अब आज आम आदमी पार्टी से इस मुलाकात के बाद गठबंधन पर चर्चा गर्म है। दोनों का कहना है कि एक एजेंडे पर बात हुई है, रणनीति बनाई जा रही है कि योगी सरकार से मुकाबला कैसे हो। क्या निकला इस बातचीत से, आइए सीधे कोशिश करेंगे बात करने की। राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जुड़ने के लिए। नमस्कार। क्या निकला, आज मुलाकात हुई आप लोगों की, क्या निकला है इस मुलाकात में, क्या समझे जनता, क्या समझे? प्रारंभिक दौर की बातचीत हुई है और इसमें ये एक समान मुद्दों पर सहमति हुई कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है। एक ऐसा शासन जिसमें नौजवान को रोजगार मांगने पे लाठी और मुकदमा मिलता है, एक ऐसा शासन जिसमें गरीब की बेटी को हाथरस में रात में 2 बजे जला दिया जाता है, प्रभात मिश्रा एक निर्दोष नौजवान की फर्जी इनकाउंटर करके हत्या कर दी जाती है, मनीष गुप्ता को पुलिस वाले पीट के मार देते हैं, अरुण वाल्मीकि, इंद्रकांत त्रिपाठी, ऐसे कई मामले। और एक ऐसा शासन जिसमें किसान को फसल के दाम की जगह आंसू गैस के गोले झेलने पड़ते हैं। तो इस कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है, इसको लेके एक सार्थक और अच्छी बातचीत हुई और आगे इस दिशा में आगे और कोई बात आगे बढ़ती है तो उसकी जानकारी जरूर देंगे। अब हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी ने कुछ हासिल किया है। यूपी में जो पंचायत चुनाव हुए लोकल वार्ड के, उसमें तो कितनी सीटों की उम्मीद है आप लोगों को? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसी पे आप लोग फोकस चाहते हैं, क्योंककि समाजवादी पार्टी को एक तरह से मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है, तो आप लोगों की उम्मीदें क्या हैं? देखिए, पंचायत चुनाव का जो जिक्र आप कर रही थी, उसमें 83 जिला पंचायत सदस्यों की सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी और लगभग 40 लाख वोट हमको उस चुनाव में मिले थे। 350 ग्राम प्रधान जीते थे, बीडीसी जीते थे। तो उस चुनाव में ग्रामीण मतदाताओं ने भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया था। आज की बातचीत में निधि जी, सीटों के संबंध में और गठबंधन को लेके अभी अंतिम रूप से कोई बातचीत नहीं हुई है। एक सहमति समान मुद्दों पर बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उत्तर प्रदेश से हटाना है और इस पर आगे और भी बातचीत होगी और उसके बाद तब जानकारी देंगे आप। मैं अपने सहयोगी कमाल खान को कुछ देर पहले ध्यान से सुन रही थी। उनका ये कहना था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर करीब 20 सीटें मांग सकते हैं, क्योंकि वाकई और यूपी में तो और आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। तो उस लिहाज से आप लोग क्या उसी एरिया में फोकस करेंगे या किस तरह से आम आदमी पार्टी अपने आप को यूपी में बढ़ाना चाह रही है? देखिए, दिल्ली के मॉडल की या दिल्ली के कामों की ज्यादा चर्चा निश्चित रूप से अगर आप कहेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में ज्यादा है। वहां के लोगों का आना जाना रहता है दिल्ली में। तो हमारा जो बिजली का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का मॉडल है उसका एक व्यापक असर है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब सीटों को लेके कोई बातचीत होगी या गठबंधन को लेके कोई बातचीत होगी तो उस समय बहुत स्पष्टता के साथ मैं आपको बता पाऊंगा कि कहाँ की सीटें और कितनी सीटों पे बातचीत चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि संजय जी ये समझना बहुत जरूरी है कि अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि वो छोटे राजनीतिक दल हैं, उन्हीं से ही वो गठबंधन करने जा रहे हैं। कल हमने आज देखा राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी से उनकी फोटोएं सामने आई थी, राजभर जी से उनकी जो गठबंधन हो गया है सामने आई, अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल की मां है उनकी पार्टी से भी उनका शायद गठबंधन हो रहा है। तो जो अखिलेश यादव की रणनीति है, जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनको साथ लेकर आगे बढ़ने की, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की जगह होगी? क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी का कोई एक क्षेत्रीय दल यूपी में स्थान बना नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 सालों में अगर निधि जी देखेंगी तो जितने भी बुनियादी मुद्दे हैं
चाहे वो कोरोना की महामारी में 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया, 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55000 में खरीदा गया, 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया, या फिर राम मंदिर में जमीन खरीद के नाम पर घोटाला हो, या फिर जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला हो, या फिर उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा विद्यालयों में 9 करोड़ रुपए उस वक्त निकाल लिए जाएं जबकि कोरोना काल में विद्यालय बंद थे उनके खाने और स्टेशनरी के नाम पे। ये सब भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने खोला है। 18 मुकदमे मेरे ऊपर हुए, मेरी पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया गया, तमाम यातनाएं हमारे कार्यकर्ताओं को दी गई। तो आम आदमी पार्टी ने विपक्ष की भूमिका अपनी निभाई है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है और उसके मुखिया अखिलेश यादव जी सभी दलों से बातचीत कर रहे हैं। क्या फैसला लेंगे, किस तरह से किस पार्टी को कितनी सीटें देंगे, इसके बारे में उन्हीं को फैसला लेना जी। लेकिन अब बीजेपी से मुकाबले पर क्या बातचीत थी? क्योंकि अगर एक तरफ राम मंदिर सामने आकर खड़ा हो जाता है तो तमाम जो मसले हैं, मुद्दे हैं, वो एक तरह से गायब हो जाएंगे। किस तरह से पार पाएंगे? देखिए, राम मंदिर पे तो ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं निधि जी। देखिए, राम मंदिर के नाम पर इन्होंने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और हजारों करोड़ का चंदा लोगों ने जो अपना पेट काट के गहना बेच के माताओं बहनों ने दिया था, उसके नाम पर तो ये लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज प्रभु श्री राम की बात ये लोग करते हैं, वहां कोई मंदिर में चला जाए वो इनको पसंद नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या मंदिर की गेटकीपर बन गए आदित्यनाथ जी? आज उत्तर प्रदेश में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है निधि जी। ना ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना ये रोजगार की बात कर रहे हैं, ना किसान के फसल की दाम की बात कर रहे हैं, ना माताओं बहनों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ना उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं। लोग गन्ना कर रहे हैं, ये जिन्ना कर रहे हैं। पूरे चुनाव में इनके पास कोई नेता नहीं है, ये पाकिस्तान के नेता के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है संजय जी, आखिरी सवाल में आपसे कुछ भी नहीं है गिनाने के लिए। ठीक है, ये आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन बीजेपी की अपनी रणनीति। आखिरी सवाल, जिस तरह से पश्चिमी यूपी में किसानों का मुद्दा इतना गर्म था और सरकार समझ गई होगी कि पेचीदा मामला है, इसलिए उन्होंने जो 3 कानून है, कृषि कानून, वापस ले लिए और उसको उसके आगे भी बढ़ गए। आज उसकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई। क्या आपको लगता है कि विपक्ष का जो धार था या जो वार का धार वो अब समाप्त हो गया है? इससे जो किसानों का गुस्सा है वो अब शांत हो गया होगा? आप विपक्ष के धार और वार की बात कर रही हैं निधि जी। किसानों के मन में अभी भी कितनी पीड़ा है आप उनसे जाके पूछिए। 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी इस आंदोलन में। 1 साल तक वो सड़कों पर रहे, ठंड झेली उन्होंने, बरसात झेली उन्होंने, गर्मी झेली उन्होंने, आपसे गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, आपने उनकी बातें नहीं सुनी। आपने उनको आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, आपने उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े। और आपने कब चुनाव के ठीक पहले आपने ये तीनों काला कानून वापस लेने की बात की? तो किसान इससे खुश नहीं है। उनको एमएसपी की गारंटी चाहिए, नंबर 1, और दूसरा आपके नेताओं के बयान उनके मन में भ्रम पैदा करते हैं। आपके सेवानिवृत्त नेता कलराज मिश्रा जी जो वर्तमान में राज्यपाल है, वो कह रहे हैं दोबारा कानून आ सकता है। साक्षी महाराज जी कह रहे हैं दोबारा कानून आ सकता है। कमल पटेल इनके कृषि मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं दोबारा कानून आ सकता है। तो एक संशय का वातावरण किसानों के मन में है, किसान संगठनों के मन में है कि क्या ये सिर्फ चुनाव के लिए वापस लिया गया, उसके बाद फिर से अपने पूंजीपति मित्रों के लिए कानून लागू कर दिया जाएगा? तो पहले दिन से जो काला कानून था, जिसके लिए पार्लियामेंट में हम लोगों ने आवाज उठाई निधि जी, उसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये समझने में कि हम समझा नहीं पाए, 1 साल लग गया उनको। ये उनको समझने में कि वो किसानों को नहीं समझा पाए, इसमें 1 साल लग गया। चलिए, पहले दिन से लोग चिल्ला रहे थे कि ये गलत कानून है। ठीक है, आपने संजय जी बात अपने सामने रखी है कि किस तरह से संशय बना हुआ है, लेकिन सरकार दिख रही है कि वो इनको वापस ले रही है। बहरहाल, जो गठबंधन की बात थी समाजवादी पार्टी के साथ, आपने बताया है कि आगे भविष्य में ही स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन हम दोनों नेताओं की तस्वीरें साथ देखी हैं तो गठबंधन तो सामने तय है ही, दिख ही रहा है। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है।